बूढ़ा बैल और किसान। गांव के किनारे एक छोटा सा किसान रहता था, रामदयाल। उसका सबसे बड़ा साथी था उसका बूढ़ा बैल। दोनों दिन रात खेत में मेहनत करते थे। गांव वाले अक्सर कहते, रामदयाल, यह बैल तो अब बूढ़ा हो गया है, इसे छोड़ दो। लेकिन किसान मुस्कुराकर जवाब देता, यह सिर्फ बैल नहीं, मेरा परिवार है। जब तक इसमें जान है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और हवा इतनी तेज चली कि पेड़ हिलने लगे। रामदयाल ने झोपड़ी को बांधने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बैल पर पड़ी। बैल हवा से कांप रहा था, रस्सी खींच रही थी। किसान तुरंत दौड़ा और उसे सहारा दिया। बारिश शुरू हुई तो रामदयाल खुद पूरी तरह भीग गया, लेकिन उसने बैल को अपने हाथों से ढक लिया। पूरी रात वह उसे छोड़कर कहीं नहीं गया। सुबह जब बारिश थमी तो गांव की हालत बहुत बुरी थी। कई घर गिर गए थे, खेत पानी से भर गए थे और अनाज बह गया था। बच्चे रो रहे थे, औरतें बिखरा अनाज समेट रही थीं और आदमी आपस में बहस कर रहे थे, अब कैसे जिएंगे। सबके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन रामदयाल चुपचाप अपने बैल को खेत में ले गया। गांव वाले आश्चर्य से देखते रहे जब बूढ़ा बैल कीचड़ में हल खींचने लगा। उसकी टांगें थकी हुई थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। रामदयाल ने सबको आवाज़ दी, अगर हम सब मिलकर काम करें तो फिर से फसल उगा सकते हैं। अकेला इंसान हार सकता है, लेकिन मिलकर कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ आ गए। सब ने मिलकर खेत संभाला। बूढ़ा बैल भी लगातार चलता रहा, जैसे वह सबको हिम्मत दे रहा हो। कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरे भरे हो गए। सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर निकली और सोने जैसी चमक खेतों पर बिखर गई। गांव वाले हैरान थे कि जिस किसान और उसके बूढ़े बैल को वे बोझ समझते थे, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। उस दिन से लोग बच्चों को कहानी सुनाने लगे, सीख लो, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, अगर मेहनत और एकता साथ हो तो खुशियों की फसल ज़रूर खिलती है।